में रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल। रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेता था रिश्वत और सीओ को सौंपी मामले की जांच। बलरामपुर में पूर्व मंत्री ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। असामाजिक तत्व अटका रहे शिक्षा में रोड़े, हाईकोर्ट के आदेशों को कर रहे अनदेखा। बुलंदशहर में मिट्टी खोदते वक्त हादसा, मिट्टी की ढांग में दबी महिलाएं, पुलिस ने 4 महिलाओं को निकाला बाहर। गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी एसडीएम को किया गिरफ्तार। फर्नीचर खरीदने गया था आरोपी। फर्जी एसडीएम बनने वाले थे 3 आरोपी। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर एक रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दरोगा का मामला कंदरापुर थाना क्षेत्र के कस्बा का है, जहां पर विवेचना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत ली गई है। आपको बताते चले, यहाँ पर जिस तरीके से रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है, यहाँ पर लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जहां विवेचना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कंदरापुर थाने पर तैनात दरोगा धर्मराज यादव को मामले की विवेचना मिली है। विवेचना के नाम पर दरोगा व्यापारी से आए दिन एक घूस मांग करता है और अब तक करीब 12,000 रुपए ऐंठ चुका है, जिससे व्यापारी भी काफी परेशान था। इसी बीच दरोगा एक बार फिर व्यापारी के पास पहुंचता है और रुपए की मांग करने लगा, तो व्यापारी ने दरोगा को रुपए दिए और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि सब इंस्पेक्टर का रुपए लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है। सब इंस्पेक्टर व्यापारी के मकान पर किराए पर रहते थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अभी तक जो जानकारी लगी है, ये सब इंस्पेक्टर इन्हीं व्यापारी के घर पे किराए पर रहते हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही इसमें नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है। इसमें सर क्या मामला कुछ निकल के आया क्या? कंदरापुर के सब इंस्पेक्टर पैसे का लेन देन करते इसमें नज़र आ रहे हैं। इस संबंध में इसकी जांच सीओ सिटी को दी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई। बलरामपुर में प्रदेश के पूर्व मंत्री और गैसडी के विधायक के एसपी यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनको बदनाम करने और गैसडी क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों से घबराकर साजिश कर रहे हैं। कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा कि कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा गैसडी और पचपेड़वा में बालिकाओं के लिए बने स्कूल को खलिहान की जमीन बताकर बालिकाओं की शिक्षा में रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं, जो सरकार समाज और बालिकाओं की शिक्षा विरोधी है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनाए गए स्कूल पूरी तरीके से कानून संगत हैं और शासनादेश के तहत बनाए गए हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों को इससे पूर्व भी कई बार जांच कराई जा रही है, लेकिन सब सही पाया गया, जिसकी रिपोर्ट कई बार शासन को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके स्कूल की मान्यता समाप्त करना चाह रहे हैं, जो सरकार कानून विरोधी है। सरासर ये सब कानून के विरोधी है और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश है कि अगर कहीं ग्राम समाज या खलिहान की जमीन पर भी स्कूल, अस्पताल या अनुसूचित लोगों के मकान बने हैं तो उसे ना छोड़ा जाए, लेकिन कुछ लोग उच्चतम न्यायालय के आदेशों को भी अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की एक तरफ पड़े बेटियां और बढ़े बेटियों का नारा दे रही तो दूसरी तरफ बच्चियों की शिक्षा में बाधा डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में ज्यादातर बच्चियां दलित, पिछड़ी और थारू जनजाति की है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि लड़कियों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस मामले की जांच कराकर
बालिकाओं की शिक्षा में अपना भरपूर योगदान दें ताकि बढ़े बेटियां पढ़े बेटियों का नाम जो नारा है वो सार्थक हो सके। एक अभिषेक मिश्रा जो पता चला है कि नशा का कारोबार भी करता है, वो बलरामपुर नगर का रहने वाला है, जो बलरामपुर से पचड़वा 60-70 किलोमीटर दूरी पर है। उसके उस पे आप किया है जो है आदेश किया है, एक पक्षीय आदेश एसडीएम महोदय ने किया, उसका जवाब दे दिया गया है। और ये पक्षीय आदेश किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया है ऑर्डर का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लास्ट में कि ये जो खलिहान की ज़मीन या वो अन्य जो लोग उस पर कब्जा किए उसको तो हटाया जाए या उसको खारिज किया जाए। बुलंद शहर में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गंगा किनारे गांव का गजरौला का बताया जा रहा है, जहां मिट्टी खोदते वक्त मिट्टी की ढांक में महिलाएं दब जाती हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके 4 महिलाओं को बाहर निकाला, वहीं एक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को और महिलाओं के मिट्टी में दबे होने की आशंका मिली। फिलहाल महिलाओं को जेसीबी से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद गांव और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो आपको बताते चले, मिट्टी खोदते वक्त हादसा हो गया। मिट्टी की ढांक में महिलाएं जब दब जाती हैं, एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने 4 महिलाओं को बाहर निकाला था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी भी कुछ महिला मिट्टी में दबी हुई है। रेस्क्यू लगातार जारी है। मटेर जुड़े मट्टी झांसू ले जाती मट्टी है क्या हुई थी निकालनी जरूरी मट्टी। ये थाना नरसेना क्षेत्र में गजरौला गांव पड़ता है। वहाँ पे कुछ ग्रामीण महिलाएं गंगा किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। उसी के दौरान वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि वो लोग उसमें दब गए थे। उसमें से 4 महिलाओं को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। जो सभी वहाँ से लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी वर्तमान में स्थिति गोरखपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सीएम सिटी की पुलिस ने राजघाट थाना क्षेत्र में फर्जी एसडीएम बनकर लकड़ी का फर्नीचर खरीदने गए तिवारीपुर निवासी 3 युवकों को राजघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी सिटी कृष्ण विष्णुही ने बताया कि तिवारीपुर निवासी मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आफ्ताब राजघाट थाना क्षेत्र के एक लकड़ी की दुकान पर 6000 के फर्नीचर को एसडीएम का धौंस देकर 3000 में तय करते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो आनाकानी करते हैं और धौंस जमाने लग गए। तुम एसडीएम से फर्नीचर का पैसा लोगे, तुम्हारा जांच करवाई जाएगी, टैक्स देते हो या नहीं। तमाम तरीके के बातों के प्रभाव से फर्नीचर दुकानदार को परेशान किया जाता है। तभी फर्नीचर दुकानदार ने उस क्षेत्र के बीपीओ को फोन करके बुला लिया। फर्जी एसडीएम बनने वाले तीनों युवकों ने सिपाही का पीएनओ नंबर पूछने लग गए और अन्य तमाम बातें करते हुए सिपाही को परेशान और उलझा दिया। तभी सिपाहियों ने चौकी प्रभारी टीपी नगर गौरव सिंह को बुला लिया। कुछ क्षण के लिए चौकी प्रभारी को भी अपने प्रभाव में लेना चाहा, लेकिन चौकी प्रभारी ने नजाकत को समझते हुए तत्काल इन तीनों युवकों को अपने बीपीओ से गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इतना सुनते ही फर्जी एसडीएम बनने वाले तीनों युवकों को
स्वतः कबूल कर लेते हैं। फिलहाल तीनों युवकों को राजघाट पुलिस ने गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है। तो आपको बताते चले, फर्जी एसडीएम बने हुए युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो फर्जी एसडीएम बने हैं वो एक फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए, और 6000 के फर्नीचर को 3000 में तय कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आप 3000 रुपए भी नहीं देते हैं और आनाकानी करने लग जाते हैं और दुकानदार को परेशान किया जाता है। तो इस तरीके की खबरें काफी बार सामने आई हैं कि नकली अधिकारी लोग बनते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने इन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर दिया है जो लोगों को लगातार परेशान कर रहे थे और धौंस दिखा रहे थे कि देखिए हम एसडीएम है और आप हमसे पैसा लेंगे। तो अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर फर्नीचर खरीदने गया था आरोपी, खुद को एसडीएम बता रहा था और पैसे नहीं देने की बात करते हुए दुकानदार को काफी ज्यादा डराया जा रहा था। लेकिन गनीमत ये रही कि जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए इन आरोपियों की पहचान कर ली कि वो नकली एसडीएम है, ये कोई असली एसडीएम नहीं है। फिलहाल इस तरीके से लोग लगातार इस तरीके के व्यापारियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे रुपए हड़पने की बात भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली जो थी वो तारीफ के काबिल थी कि वो वहां पर पहुंचते और उसके बाद तीनों अपराधियों को धर दबोच लिया जाता है। तो एसडीएम बन करके ये लगातार इस तरीके की हरकतें करते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे, फर्नीचर की दुकान पर जाकर के फर्नीचर खरीदते हैं और उसके बाद पैसे नहीं देने पर विवाद खड़ा कर देते हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना टीपी नगर चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि एक दुकान पर 3 लोग अपने आप को स्वयं को एसडीएम बताकर एक लकड़ी बेचने वाली फर्नीचर की दुकान पर फ्री में सामान खरीदने के लिए अपनी धौंस दिखा रहे थे। वहां पर चौकी प्रभारी तुरंत पहुंचे तो उनको ये जानकारी हुई कि 3 लोग मोहम्मद अशफाक, इकबाल और आफ्ताब, तीनों लोग तिवारीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले दुकानदार से 6000 रुपये में किसी चीज़ खरीदने को 3000 रुपये में वादा करवाया। उसके बाद बोला नहीं, आप किस तरीके से हमसे 3000 रुपये लेंगे, आपकी दुकान का कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बाइक सवार 3 बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच गए। बदमाश जब लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे तभी उन्हें जनता का विरोध झेलना पड़ा और इसी बीच सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र की जनता ने बदमाश को धर दबोचा। बदमाश पिस्टल लहराता रहा लेकिन जनता का आक्रोश उतना ज्यादा था कि बदमाश की सरेआम पिटाई हो गई। पहले बदमाश से पिस्टल छीन ली जाती है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल फफूंद का रहने वाला ये शख्स पेशे से अपराधी है और इसके ऊपर अलग अलग जिलों में लूट और रंगदारी जैसी कई बड़ी घटनाएं वांछित हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पकड़े गए बदमाश को भीड़ ने घेर करके दबोच लिया, फिर उसकी जमकर धुलाई कर दी। तो बदमाश को भीड़ ने इतना मारा कि वो यादव का नाम का ये बदमाश अकेले नहीं था, इसके साथ कानपुर देहात का गोपाल नाम का एक बदमाश और भी था। तीसरा आरोपी अंकित यादव मौके से फरार चल रहा है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पास से इंग्लैंड की बनी हुई एक पिस्टल, कुछ पैसे और एक बाइक जब्त कर ली है। प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तमाम अभियान चला रही है, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारियों को भी निर्देशित कर चुकी है कि अपराध और अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराया जाए। लेकिन अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अपराध की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश सरकार और पुलिस के आदेशों को ताक पर रख करके वारदात को अंजाम देने पहुंचे तो पब्लिक ने पकड़ करके बदमाशों को सरेरा पीट दिया। बदमाश की सरेरा पिटाई की गई। इन तस्वीरों में आप देखिए और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ ने बदमाशों को दबोच लिया और उसके बाद इन बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी गई। उत्तर प्रदेश में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपराधियों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। पुलिस विभाग को साफ तौर पर उन्होंने सतर्क रहने की बात कही है कि आप सभी अपराधियों को गिरफ्तार करें
और उत्तर प्रदेश में अपराध किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं या फिर वो अपराध छोड़ दें। लगातार हम देख रहे हैं कि एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं जो बड़े अपराधी हैं, जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही है। आपराधिक मामलों को कम करने के लिए लगातार पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। तो ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए पब्लिक भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जैसे ही पब्लिक ने यहाँ पर बदमाशों को देखा, उन्होंने बदमाशों को दौड़ा लिया और उसके बाद घेर करके बदमाशों की जमकर पिटाई की है। फिलहाल आपको बता दें कि इन बदमाशों के पास एक पिस्टल मिली है जो इंग्लैंड की बनी हुई बताई जा रही है। साथ ही साथ कुछ पैसे भी मिले इनके पास से। लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि अभी एक जो आरोपी है वो फरार चल रहा है और इन दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की जाएगी तब पता चलेगा कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए थे। फिलहाल आपको ये बता दें कि इन आरोपियों पर और भी कई जिलों में कई सारे मामले दर्ज हैं। चोरी और रंगदारी के मामले काफी ज्यादा इनके ऊपर दर्ज हैं। तो यहाँ पर पुलिस के हवाले दोनों को कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। भीड़ ने इन बदमाशों को पकड़ा है और पुलिस फिलहाल मामले की कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इनके तार कहां तक जुड़े थे और इन्हें कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, इनके साथ कौन कौन मिला हुआ था। तो भीड़ ने बदमाशों को पकड़कर सरेराह उनकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बैठकें होती हैं कि भाई देखा जाए कि किस तरीके से यहाँ पर अपराध को कम करना है। और ऐसे में अपराधियों के अंदर कहीं ना कहीं खौफ भी नजर आने लगा है। अपराधी डरते हैं उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करने से पहले, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है यहाँ पर और अपराध मुक्त करने का उत्तर प्रदेश का जो जिम्मा यहाँ पर पुलिस ने लिया है, उसे कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आया जा रहा है और लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये थाना मंगलपुर के झिंझक कस्बे के पास कल दोपहर को एक लूट हुई, जिसमें मौके से जन सहयोग से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक इंग्लिश पिस्तल और लूट के 200 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन जो मौके से लूटा गया था, उसको पब्लिक ने और पुलिस ने पकड़ करके जो है थाने ले आए। उनसे पूछताछ किया गया तो ये सौरभ यादव नाम का अभियुक्त है जो थाना फफून औरैया का रहने वाला है। औरैया में इसके खिलाफ करीब 10 मुकदमे कायम हैं। खीरी जिले में गन्ने के भुगतान को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार गन्ने के भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बलिया तहसील में भी बजाज चीनी मिल के बाहर किसान 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं शासन व बजाज के पदाधिकारियों द्वारा गन्ने के भुगतान न होने से बीते दिन किसानों ने जल सत्याग्रह आंदोलन बलिया तहसील से शारदा नदी में चेतावनी दी, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया और उनके पास पहुंचकर बातचीत भी की। लेकिन उसके बावजूद भी बजाज पदाधिकारियों ने गन्ने के भुगतान नाम मात्र करने की बात की, जिसको लेकर भारी संख्या में किसान बलिया स्थित शारदा नदी के तट पर पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास करते रहे। इसके बावजूद भी कुछ किसान पानी में जाकर खड़े हो गए और गन्ने के भुगतान की मांग करने लग गए। हालांकि 3 से 4 घंटे वार्ता के बाद जहां अब बजाज चीनी मिल के पदाधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं मौके पर सीडीओ संजय कुमार पहुंचे, जहां पर लिखित समझौते के बाद किसानों ने जल सत्याग्रह रोका। वहीं समझौते के दौरान किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर किसानों से वार्ता की गई है। तो साथ ही 10 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गई है। साथ ही प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए की गन्ने मूल्य का भुगतान किया जाएगा। और यही नहीं, गन्ना मूल्य के अवैध एक सप्ताह चीनी वितरण शुरू होगी। इसके अलावा चीनी मिल प्रबंधन हेड सहित सभी अधिकारियों पर प्रशासन द्वारा FIR करने की सहमति बनी है। तो किसान लगातार 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बकाया गन्ने भुगतान को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद ग्रेग को लेकर के यहाँ पर समझौता होता है।
किसानों को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहते हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो जल सत्याग्रह जो करने जा रहे थे किसान, उसके बाद यहाँ पर समझौता हुआ और लिखित समझौता ये किया गया। तो किसानों ने जो अपनी मांगे रखी थी उन मांगों को मान लिया गया है और यहाँ पर अब किसानों ने ये जल सत्याग्रह छोड़ दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि सहमति बन चुकी है और बजाज चीनी मिल जो लगातार यहाँ पर भुगतान नहीं कर रही थी किसानों का बकाया जो भुगतान था, फिलहाल उसे करने की यहाँ पर बात बन गई है। वो है कि फिर दोबारा और नए भुगतान को अप टू डेट करने के लिए किसान आज जल सत्याग्रह करेगा। तो प्रशासन तहसील की तरफ से आपको कोई आश्वासन देने के लिए तैयार है? देखो, आश्वासन तो हर बार मिला है, 10 साल से मिला है। आश्वासन तो एक कोरा कागज है, पड़ा अभी भी ले लीजिए। पिछले साल 18 दिन में हम धरना किया था, उसमें सीडीओ साहब के हस्ताक्षर है आश्वासन पे। उसको कंप्लाई किसने करवाना एक बार जब धरना प्रदर्शन खत्म हो गया? ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। सीडीओ साहब मैजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर है, उनके सामने समझौता हुआ, उनका हस्ताक्षर है उस पे, उसी को वो कंप्लाई करवाने में नाकाम रहे हैं। को लेकर के किसानों ने एक आह्वान किया था, तो यहाँ मौके पे प्रशासन की तरफ से और तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग लगातार इनसे संवाद कर रहे हैं। किसान और सभी किसान, हम लोग प्रो किसान हैं, किसान हित में ही हम लोग कटिबद्ध हैं निर्णय लेने के लिए। तो इनका जो बकाया है उसको हम लोग कमिटेड हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कराएं और डे टू डे और नए भुगतान। सहारनपुर में संपत्ति कुर्क करने का मामला सामने आया। मामला मिर्जापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर अवैध भूमि कब्जाने, अवैध खनन, अवैध संपत्ति अर्जित करने को लेकर अन्य कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस मामले में हाजी इकबाल ने गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, जिसके बाद हाजी इकबाल के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर भगोड़ा करार दिया गया। जिसके बाद सहारनपुर प्रशासन द्वारा हाजी इकबाल के सहारनपुर स्थित आवास पर पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। मामले में सूरज राय एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यू भगत सिंह कॉलोनी में एक आवास पर कुर्क की गई संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। इससे पहले भी हाजी इकबाल के इसी कॉलोनी के अन्य आवासों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है बुलडोजर द्वारा, जिसके बाद कई अन्य मामलों में भी इसके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इन सभी मुकदमों में ये अभी तक फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 111/22 अंतर्गत धारा 406, 506, जिसमें गत वर्ष 25 नवंबर को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 के अंतर्गत अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था और 30 दिन का वक्त माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया था हाजिर होने के लिए। अभियुक्त 30 दिन में हाजिर नहीं हुआ, अतः न्यायालय ने 83 सीआरपीसी के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित। सहारनपुर में बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें विभाग के एएससी एसडीओ के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई, जिन्होंने बिजली चोरी की चेकिंग के साथ ही बिजली बिल बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा। इसके साथ ही बिजली चोरी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की। विभाग की ओर से पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिला। मौके पर मौजूद एसडीओ ने बताया कि बिजली विभाग बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। ये जो अभियान जो हमारे हाई लॉस फीडर हैं, जिन पे लॉसेस ज़्यादा हैं, चोरी ज़्यादा हैं, उन पे चलाया जा रहा है। इसमें हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय, अधिशासी अभियंता महोदय, हमारे सब एसडीओज हैं, ए मीटर और हमारे जी साहब और अन्य सभी सदस्य जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और अभी तक मीटर में संट लगाए हैं, वो पकड़े गए हैं। कुछ चोरी जो डायरेक्ट वाले वो पकड़े गए हैं। बाकी अभी अभियान चल रहा है, बाकी सूचना आपको बाद में। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। मामला भिनगा थाना क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का है, जहां सीएमओ डॉक्टर एसपी तिवारी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ लिपिक का आरोप है कि सीएमओ धन उगाही का दबाव बना रहे थे। जब धन उगाही से मना किया गया तो अन्य जगहों पर स्थानांतरण की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते दबाव में आकर वरिष्ठ सहायक ने 5,000 रुपए का घूस लेते हुए वीडियो बना लिया। वहीं मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत डीएम एसपी से इसकी शिकायत की गई है।
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहेव हमारे साथ सीएम साहब कर रहे हैं ये शोभनीय नहीं। जब से ये मई जून जुलाई से आए हैं तब से हमारा शोषण कर रहे हैं। ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, मैं बहुत परेशान हूँ। के संबंध में मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं, वीडियो कैसा है किस लिए है, लेकिन सुबह मैं वहाँ गया हुआ था। मैं वहाँ काम करता हूँ, तो मैं वहाँ जब सुबह पहुँचा तो सीएमओ साहब जो हमारे हैं माननीय सारदा प्रसाद तिवारी जी, ये अपने एक वरिष्ठ सहायक इनके कोमल प्रसाद जी, इनको जासूचक गाली दे रहे थे कि धोबी साले हरिजन साले, ये भाजपा की सरकार है और तुम मुझे पैसा ला के नहीं दोगे तो साले दलितों साले मैं तुमको काम नहीं करने दूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से मल्लीपुर ट्रांसफ़र करूँगा मैं तुम्हारा। तो कोमल बाबू बहुत परेशान थे, तो मैंने उनसे पूछा तो हमको देख के रोने लगे। इतना मतलब ये सारा वाक़या मेरे सामने में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला लहरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके चलते काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर मशीन से जैसे तैसे आग पर काबू पाया। समय रहते आग को बुझा लिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हो पाया है। ले आओ सिलेंडर ला भैया। पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामला उन्नाव के गांधीनगर तिराहे का है, जहां बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर तिराहे के पास शौचालय निर्माण को लेकर नगर पालिका खुदाई करवा रही थी। इसी दौरान खुदाई के चलते COGL की गैस पाइपलाइन फट गई, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं समय रहते फायर के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। MDPE लाइन जा रही थी और वहीं पे नगर निगम द्वारा शौचालय बनाने के लिए खुदाई चल रही थी और खुदाई से किसी ऐसे इक्विपमेंट से लगा कि वो पाइपलाइन फट गई और यहाँ पे भयंकर गैस लीकेज हो गई। गैस से आग न लगे लीकेज गैस से, इसके लिए तुरंत 2 फायर टेंडर यहाँ पे लगाया गया और उससे पानी का छिड़काव किया गया, जिससे कि एटमॉस्फेयर में गैस का मात्रा ख़त्म हो जाए और तुरंत COGL से और HPCL के लोगों से बात करके और जहां से पाइपलाइन आती है वहां से गैस। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।